ओम शांति। अपना पहला पाठ पक्का करने के बाद मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही वो शक्ति पुंज हूँ जो शरीर को चला रहे हैं। मैं आत्मा ही इस मुख द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा ही इस मुख द्वारा बोलती हूँ। यह हमारा पहला पाठ है और आखिरी पाठ है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन का आधार ही है मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। आज हम पहला पाठ मैं आत्मा हूँ, इसके बाद हमने तीनों लोक की यात्रा की। परम धाम जहाँ हमारे शिव बाबा निवास करते हैं, सूक्ष्म लोक जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, श्वेत प्रकाश की वो दुनिया है, और साकार लोक जिसमें हम सभी आत्माएं रहते हैं। बाद हमने अपना तीसरा पाठ जाना, परमात्मा के कर्तव्य क्या हैं। परमात्मा इस धरा पर आए हैं, कलयुग अंत में आए हैं। शिव और शंकर में अंतर को जाना, परमात्मा अपने द्वारा रचित ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं से क्या कार्य कराते हैं ये जाना। आज राजयोग मेडिटेशन का चौथा दिन है। आज हम इस सृष्टि के चक्र को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये जो समय है, कलयुग अंत का और सतयुग प्रारंभ के बीच का जो 100 वर्ष का अंतर है, ये जो 100 वर्ष का समय है, इसी 100 वर्ष में परमात्मा धरती पे आते हैं और हमें अज्ञान अंधकार से दूर करके सतयुगी सृष्टि की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा एक वृद्ध तन का आश्रय ले, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, वो ज्योतिबिंदु स्वरूप है। शिव निराकार है, उनका कोई शरीर नहीं। वो इस शरीर को आधार लेकर सतयुगी सृष्टि की रचना करते हैं, हमें दुखों से छुड़ाते हैं। ये ब्रह्मा कौन है, कहाँ हैं, कब उनके तन में परमात्मा आए से हम विस्तार से भी जानेंगे। सबसे पहले हम आत्माएं परम धाम में थी। कलयुग अंत में इस सृष्टि के विनाश के बाद परमात्मा इस धरती पे आते हैं, एक साधारण वृद्ध तन में आकर सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं और हमें पवित्र बनाकर हम सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर परम धाम में ले जाते हैं। तो अब हम यात्रा करेंगे परम धाम से सृष्टि चक्र की। कैसे कैसे हम नीचे आए, कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई और कहाँ पे ये अंत।
हम सभी आत्माएं परम धाम में थी, अपने पिता शिव पिता के साथ संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांत स्वरूप में थी, संपूर्ण प्रेम स्वरूप में थी। परमात्मा शिव के साथ परम धाम में उस लाल सुनहरी दुनिया में पावन थी। धीरे धीरे मैं आत्मा, हम आत्माएं अपने द्वारा धारण की गई पवित्रता के आधार पर परमात्मा के ज्ञान को धारण करने के ही आधार पर धीरे धीरे सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए। तो जब सबसे पहले हम परम धाम से नीचे उतरे, पहले हम स्वयं को परम धाम में देखते हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ, मेरे शिव पिता मेरे बिल्कुल करीब। अब धीरे धीरे मैं नीचे की ओर उतरी, देख रही हूँ चारों ओर स्वर्णमय सृष्टि, सतयुगी सृष्टि, इतनी सुंदर सृष्टि। चारों ओर देवी देवताएं विचरण करते हुए, जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम, अनाचार अत्याचार का नामो निशान भी नहीं। प्रकृति के पांचों तत्व पावन, स्वर्ण का मैं आत्मा, स्वर्ण में मैं आत्मा, मेरा रंग जैसे स्वर्ण में। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, 16 कला संपन्न आत्माएं, ये वही समय है जब भारत डबल सिरतास था, जब यहाँ दूध और घी की नदियां बहा करती थी। इसे हम स्वर्ग, बैकुंठ, वहिष्ठ, सुखधाम भी कहते हैं। एक ही धर्म, देवी देवता, सत्य सनातन धर्म था। विश्व महाराजन महारानी श्री लक्ष्मी नारायण थे। चारों ओर शांति ही शांति। इस कल्प का चक्र, ये जो सतयुग काल है, सतयुग जो है, इस 1250 वर्ष का हुआ करता है। 1250 वर्ष में आत्मा यहाँ 8 जन्म लेती। मेरे ये 8 जन्म सतयुग में, देवी देवता स्वरूप में, संपूर्ण पावन स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में थे। आत्मा 16 कला संपन्न, आयु भी वहाँ 150 वर्ष हुआ करती थी। ना कोई रोग था, ना ही कोई शोक था, दुख दर्द का नामो निशान नहीं। आत्माएं सुख में, सुख से भरपूर, पावन, सूर्यवंशी महाराजा महारानी हुआ करते।
जिनका राज 1250 वर्ष चला, मुझ आत्मा ने उसमें अपने 8 जन्म पूरे किए। इसके पश्चात धीरे धीरे 1250 वर्ष पूरे होने के पश्चात मैं आत्मा आ गई त्रेता युग में, जहाँ सतयुग श्री लक्ष्मी नारायण का राज हुआ करता था, वहीं त्रेता में श्री राम श्री सीता श्री राज हुआ करता। राम और सीता के इस राज्य में आत्माएं 14 कला संपन्न हुई। 2 कला घट गई, इसीलिए सतयुग को स्वर्ण युग और इसे चांदी का युग कहा गया। यहाँ भी आत्माएं संपूर्ण सुखी, प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख, शांति ही शांति। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही था। धीरे धीरे यहाँ पे 12 जन्म लेने के बाद 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म यहाँ पर लेने के बाद मैं आत्मा और नीचे की ओर बढ़ी। मैं पहुँच गई ताम्र युग में, जिसे हम द्वापर युग कहते हैं। यहाँ पे कलाएं और घटती गई। धीरे धीरे देह अभिमान आने लगा, आत्माएं देह अभिमान में आने लगी। जैसे जैसे कलाएं घटी, आत्माओं का देह अभिमान आना शुरू हुआ, विकारों ने जन्म लेना शुरू किया। इसीलिए यहाँ पे जो भी राजा रानी जो भी हुआ करते थे, भक्त, उन्होंने शास्त्र रचने शुरू किए, वेद रचने शुरू किए, भक्ति करने शुरू की। सबसे पहले भक्ति ही शिव की शुरू की। मुझ आत्मा का ये द्वापर का जन्म भी बहुत सुंदर था। धीरे धीरे द्वापर की यात्रा करते हुए मैं आत्मा द्वापर में हमारे 21 जन्म रहे। मैंने 21 जन्म द्वापर में पूर्ण करने के बाद मैं आत्मा अंत में कलयुग में आई। अब मैं आत्मा की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, कलाएं शून्य होती गईं, शक्तियां खत्म होती गई, समाप्त होती गई। लौह युग में प्रवेश किया, मेरा रंग लौह का हो गया। चारों ओर अशांति, दुखी दुख का वातावरण। दुखों से दूर करने के लिए भक्त कभी देवी देवताओं की पूजा करते, तो कभी प्रकृति के 5 तत्व की पूजा करते, तो कभी वृक्ष की पूजा करते। द्वापर से ही धर्म स्थापित होना शुरू हो गए थे।
मोहम्मद के द्वारा, मुस्लिम धर्म ईसाई के द्वारा ईसाई धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापित होने लगे। धीरे धीरे सभी धर्मों ने अपना अपना स्थान ले लिया। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया। आत्माएं विकारी बनती गई। मांस मदिरा आदि ग्रहण करने लगे। इन सब चीज़ों को ग्रहण करने के बाद उनकी शक्ति और कम होती गई। पूरे संसार में अपवित्रता फैलने लगी। जब बिल्कुल धरती तमो प्रधान बन गई तो फिर कलयुग अंत में सब आत्माएं जब पुकारने लगी अपने परम पिता को, हे पिता आओ, हे परमात्मा आओ, हमें इस दुखों से छुड़ाओ। जब वो एक बूंद की प्यासी भी शांति की रहने लगी, तब उन्होंने प्रार्थना की। चारों ओर द्रौपदी के समान नारियों की दुर्दशा होने लगी। घनघोर अंधियारा। उसी समय शिव ने, उस निराकार शिव बाबा ने कलयुग समाप्त होने के 100 वर्ष पूर्व धरती पर आए एक साधारण वृद्ध तन में, जिसे उन्होंने ब्रह्मा का नाम दिया। इस युग को, जो कि कलयुग और सतयुग के बीच के 100 वर्ष है, उसे संगम युग कहा गया, पुरुषोत्तम युग कहा गया, क्योंकि आत्मा को पुरुष कहा गया है और सबसे उत्तम पुरुष ही है परमात्मा, तो उसे ही पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में यूं ही भक्त खूब प्रार्थनाएं करते, अमृत बेला स्नान करते, गंगा स्नान करते। इस पुरुषोत्तम मास का बहुत महिमा है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास का सही अर्थ क्या है, ये परमात्मा ने आके हमें समझाया। और सिंध में रहने वाले एक साधारण वृद्ध, जिसका नाम लखीराज हुआ करता था, उसे परमात्मा ने ब्रह्मा नाम दिया और उसके तन में प्रवेश होके हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाया। आज वो समय चल रहा है जब वो शिव परमात्मा आए हैं और हमें फिर से वो ज्ञान सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाया, सृष्टि चक्र के बारे में समझाया, ये कैसे कैसे सृष्टि चक्र घूमता है। हम आत्माओं को परमात्मा ने ज्ञान गंगा में नित्य स्नान कराया, ज्ञान अमृत पिलाया, ईश्वरीय ज्ञान से स्नान कराया, हमारे सारे दुखों को छुड़ाकर हमें हमारी सही पहचान कराई कि हम वास्तव में हैं कौन, और हमें पुनः सतयुगी सृष्टि में ले जाने के लिए तैयार करें। वो आए ही हैं हमें ले जाने के लिए। अब सतयुग का समय बहुत
बहुत ही कम बचा है, सतयुग आने ही वाला है, घन घोर कलयुग। 1936 में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ। 100 साल का ये संगम जैसे ही पूरा होगा और सतयुग इस धरती पे आया कि आया। आ गया हमारा वो सतयुग, आ गई वो सुनहरी दुनिया। उसमें हम तभी जा सकते हैं जब परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। सबसे पहला ज्ञान ही है परमात्मा का, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। परमात्मा ने हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी बताई, कैसे कैसे हमने 84 जन्म लिए। जैसे मनुष्यों ने 84 लाख बता दिया, ये 84 जन्म है। 21 जन्म सतयुग त्रेता में, 8 जन्म हमारे सतयुग में, 12 जन्म हमारे त्रेता में और 1 जन्म ये पुरुषोत्तम संगम युग का बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म है। क्योंकि ये ऐसा जन्म है, कल्प में एक ही बार परमात्मा आते हैं और ना जाने हम कब उस ज्ञान को सुन पाते हैं। किसी को ये ज्ञान शुरू से मिल जाता है और कोई इस ज्ञान को अंत में प्राप्त करता है। किसी को उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति ही नहीं, कोई इस ज्ञान को समझना ही नहीं चाहता है। ऐसी दयनीय स्थिति। ये जन्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन से हमने ये जाना कि परमात्मा इस धरती पे आए हैं, उस दिन से हम स्वयं को प्रभु पे समर्पित करें, उसके श्रीमत अनुसार चल के अपने जीवन को पावन बनाएं। यही लक्ष्य हम आत्माओं का है। उन्होंने हमारी 84 जन्म की कहानी सुनाई। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में और 1 जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में। 21 जन्म हमारे बहुत सुख के। उसके बाद द्वापर में 21 जन्म, यहाँ पे कलाएं और 8 कलाएं रह जाती हैं और कम कलाएं रह जाती हैं। कलयुग तक आते आते कलाएं संपूर्ण रूप से खत्म। ना तो उम्र की कोई सीमा, कब अकाल मृत्यु हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बयालीस जन्म हमारे कलयुग के। परमात्मा ने आकर हमें हमारे 84 जन्मों का राज सुनाया। परमात्मा ने बताया कि हमारी 84 लाख योनियां नहीं, हमारे सिर्फ 84 जन्म हैं। वो प्रेम का सागर, दया का सागर, शांति का सागर इस कलयुग में आया हुआ है और हमारे दुखों को दूर करने आया है। एक बार फिर से यात्रा करेंगे परम धाम से, इस पुरुषोत्तम संगम युग की।
भ्रुकुटी के मध्य देखें चमकती हुई आत्मा, उस आत्मा से निकलता प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह से निकल मेरा देह ये पंच तत्वों में विलीन हो गया। अब मैं आत्मा इस देह से निकल धीरे धीरे ऊपर की ओर, आसमान से भी पार, सूरज तारागढ़ से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम में शिव बाबा के पास पहुंच गई मैं आत्मा, अपने शिव के पास। संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख में परम धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा गई। परम धाम की संपूर्ण पवित्रता मुझ आत्मा में समाती जा रही। लाल सुनहरी दुनिया, आत्माओं की दुनिया, स्टार मिसल जहाँ आत्माएं चमक रही हैं। देखिए आत्माओं का ये स्वरूप, उस बीच में बैठे हमारे शिव पिता, हमारे निराकार शिव बाबा। अब यहाँ से मैं आत्मा नीचे की ओर स्वर्णिम युग में खिसती जा रही हूँ। मैं आत्मा नीचे की ओर अपना पार्ट बजाने। सुनहरी दुनिया, सोने के महल, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, सुख ही सुख। स्वर्ग की दुनिया, प्रेम ही प्रेम, एक धर्म, सत्य, सनातन, देवी देवता धर्म। फिर यहाँ से मैं आत्मा धीरे धीरे उतरी नीचे की ओर, जहाँ श्री राम और माता सीता का राज्य। यहाँ मुझ आत्मा की 2 कला घट के 14 कला संपन्न हुई। यहाँ पे बहुत सुख, शांति, प्रेम, आनंद, प्रकृति के 5 तत्व पावन। यहाँ सतयुग में 9 लाख आत्माओं ने जन्म लिया। वहाँ त्रेता में आत्माओं की संख्या बढ़कर 33 करोड़ हो गई। इसे हम भक्ति में 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। यहाँ से सुख भोग कर मैं आत्मा और नीचे की ओर द्वापर में पहुँच गई। अब मैंने भक्ति करना शुरू की। यहाँ पर भी सर्वप्रथम शिव की भक्ति शुरू हुई। सोमनाथ आदि के मंदिर बनाए गए। कलाएं घट गई, आधी से भी आधी रह गई।
आयु कम होने लगी। द्वापर युग ही वह युग है जहाँ से धर्मों की स्थापना हुई, अलग अलग धर्म आए। आत्माएं धर्मों में विभाजित हो गईं। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वर्ण शुरू हो गए। कलाएं कम होने के बाद जब शक्तियां कम होना शुरू हुई तो उन्होंने भक्ति करना शुरू किया। मैं भक्ति करती हुई स्वयं को देखती हूँ। फिर यहाँ से मैं आत्मा अपने 21 जन्म द्वापर में पूरे करने के बाद पहुँच गई कलयुग में। यहाँ हमारे 42 जन्म चारों ओर अंधकार, चारों ओर अत्याचार, अनाचार। जब धर्म की ग्लानि शुरू हुई, इन चारों युग का चक्र सेम ही है। 1250 वर्ष का प्रत्येक युग, 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता, 1250 द्वापर और 1250 वर्ष की कलयुग की आयु है, जिसे मनुष्यों ने लाखों वर्ष कह दिया। जब 1250 वर्ष में ये हाल है संसार का, तो लाखों वर्ष में स्थिति कहाँ से कहाँ हो जाती है। चारों तरफ अंधकार, तो स्वयं निराकार शिव पिता ने इस धरती पे आए। अब मैं देख रही हूँ जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, मैं आत्मा बाबा से ज्ञान सुनते हुए स्वयं को देखती हूँ। संगम पे अपने शिव से मिलन मनाते हुए महसूस करती हूँ और अपने बाबा के श्रीमत के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करते हुए देखती हूँ। धीरे धीरे परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। सतयुगी दुनिया की पुनः रचना करने के लिए हम सभी को ले गए परम धाम की ओर। ओम शांति।